हो या धंधे में मंदी का रुझान हो, कॉल गर्ल्स सड़कों पर निकल आती हैं। आज मीना का भी आउटडोर जाने का मूड है, इसीलिए वो बन ठन कर निकली हैं। नहीं, रोड पे पसंद करते हैं लड़कियां। हमारा गैंग पूरा होता है और जो लड़की पसंद आए उसे ले जाते हैं। तो उनमें से जो अच्छी लगे, जिसकी और जिसकी पीछे तो वो अच्छी लगी ले गए उनको। बस हम सीधे साधे से थे, बस बुरी जिंदगी में आ गए। कफन पहन लिया इस जिंदगी का सर पे। पेशा करने वाली औरतें टोली की सूरत में सड़कों के किनारे ग्राहक को मुख्तलिफ किस्म के खुफिया इशारों से अपनी तरफ माइल करती हैं। वो कोड वर्ड्स क्या होते हैं, मीना ने हमें बताया। किसी को इशारा करना पड़ता है, किसी को आंख मारनी पड़ती है, किसी को यूं करना पड़ता है। आंख कैसे मारती है? आपको मार इसका कहते हैं हाय, इसका नंबर। अच्छा, तो फिर वो क्या पास आ जाते हैं? पास वो आंटी के पास भेजते हैं। फिर इशारा भी कर देते हैं कि हमारे पास नहीं, उधर आंटी के पास। अगर हमें कोई पुलिस का चक्कर भी हो जाए तो हम एक दूसरे के पास नहीं ठहरती, लदा 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 खड़ी होती। एक इधर खड़ी होगी, दो उधर खड़ी होगी, दो उधर आगे खड़ी हो गई। ये मसला हम खुद कवर करते हैं कि जो लड़का हमें ले जाने के लिए आया वो उसको भी कोई तकलीफ ना हो, हमें भी ना हो। जिसने भागना चाहे वो भाग भी सकती है, कि हमारे साथ तो नहीं है। मीना की जिंदगी में हर तरह के मर्द का गुजर होता है। हर शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले कई साहिबान इसके सामने काने हैं। कौन कौन आता है आमतौर पे आपके पास? हमारे पास सब सारे लोग आते हैं। डॉक्टर्स, ऐसे लोग ज्यादा लेके जाते हैं। SHO भी आएगा, थानेदार भी आएगा। सारे ये जो पूरा अमला है जो मेरे पास आ चुका है, मैं सबको जानती हूँ कौन इज्जत वाला है। अगर वो इज्जत वाले हों तो अपनी घर में जो बीवियां उनके साथ ऐसे ताल्लुक बनाएं। हम जैसी लड़कियों के साथ क्यों ताल्लुक बनाते हैं? मीना एक कॉल गर्ल सही, झूठ बोलना इन जिस्म फरोशों का कारोबार सही, लेकिन आज ये सब कुछ सच सच बताने को तैयार है, भले वो इसके जिस्म की कीमत ही क्यों ना हो। पूछते हैं कि आपका रेट क्या है, फिर हम अपना रेट उनको बताते हैं कि ये हमारा रेट है। फिर जब वो 3000 3,500 सुनते हैं तो फिर कहते हैं नहीं आंटी कम करो, ऐसे करो, ये करो। आंटी कहते हैं आपको? मुझे तो नहीं, वो जो मेरे साथ मेरी नायिका है उसे आंटी कहते हैं। तो ऐसे करो, नहीं कम करो। फिर ऐसे भी लोग देखे हैं कि दूर दूर से जाते हुए गंदी गाली भी निकाल जाते हैं। अच्छा, गंदी गालियाँ निकालते हैं, ये ऐसी हैं, ये ऐसी हैं औरतें, मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कई मर्द हज़रात ऐसे देखे हैं कि जा रहे हों, बाइक पे होंगे तो टांग मारेंगे और लड़की को गिरा देंगे। और बाज़ हज़रात ऐसे देखे हैं कि लड़की के मुंह पे थूक जाते हैं। बहुत ज़्यादा ज़लालत है इस काम में। जो लोग कॉल गर्ल से कुर्बत के ख्वाहिशमंद होते हैं वो खलवत के लम्हात पाते ही अपनी दुखों भरी दास्तानों की कैसेट चला देते हैं। लेकिन मीना समेत अक्सर कॉल गर्ल्स मर्दों की इस आदत से खूब वाकिफ हैं। बस यही स्टोरी बना के बता देते हैं कि हमारा आज महबूब ऐसा था, हमारे महबूब ने आज ऐसा किया है, आज मेरे महबूब के साथ मेरी लड़ाई हो गई है, आज मैं इस काम को लेके जो तुम्हें लेके आया हूँ मैंने उसको जलाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, इसलिए कि तुम खामोश रहना, मैं तुम्हें टेलीफोन पे बात करवाता हूँ उसकी। ये तो इस बाजार की रीत है कि अगले को स्टोरी जरूर बना के बताएंगे, अगर गलत भी है या सही भी है स्टोरी जरूर बना देंगे। अगर कभी छापा पड़ जाए तो ग्राहक को मुकम्मल तहफ्फुज फराहम करने की जिम्मेदारी भी कॉल गर्ल के हिस्से में ही आती है। एक दफा मीना के साथ भी ऐसा ही हुआ। तमाशबीन मेरे साथ था, लड़का मुझे छोड़ने के लिए आ रहा था। अभी मैंने पैसे उससे लेने ही थे तो मोड़ समनाबाद उधर पुलिस वालों ने मुझे घेर लिया। 800 रुपया था मेरे पास जो पुलिस वालों ने ले लिया। मैं कुछ और बताऊं, वो लड़का कुछ और बताए, उसको भाई ले गए। वो मैं और कुछ बताऊं, वो लड़का और कुछ बताए। फिर मैंने उनसे सीधी बात की कि हम तो दोस्त हैं, हम नहीं अभी जानते, अभी हम नए नए हैं, 10-12 दिन हुए हमारी दोस्ती को, हम किस तरह इनके माँ बाप को जानेंगे या ये मेरे माँ बाप को जानेगा।
आमतौर पर दलालों के बारे में यह समझा जाता है कि वो जिस्म फरोश लड़कियों के मालिक होते हैं, लेकिन मीना दलाल और कॉल गर्ल के रिश्ते को यूं बयान करती है। हम दलालों को ऐसे मुंह नहीं लगाते कि वो हमारी दलाली खा रहा है, हमारे टुकड़ों पे पड़ रहा है और हम उनकी बात सुने। दलाल अच्छा नहीं लगता। दलाल तो जाओ पाँव की जूती से जैसा होता है। जिस्म फरोशी के कारोबार में नोट तो खुला होगा, लेकिन जानलेवा बीमारियों का तोहफा भी इस धंधे की एक बहुत बड़ी हकीकत है। पेशाकारों और इनके पास आने वालों के अमराज के बारे में मीना बताती हैं। मुख्तलिफ लोगों के साथ करने से इंसान बीमार भी हो जाता है। लड़की बीमार होती है? हाँ। क्या बीमारी होती है? किसी को टीवी है, किसी को एड्स या कैंसर है। इस तरह एक दूसरे से बीमारियां लगती हैं कि इस लड़की को टीवी है और लड़के को भी हो गई है, या इस लड़के को कैंसर है, इस लड़की को भी कैंसर हो गया। ऐसी बीमारी मैंने सुनी है। धंधा करने वालियां पाकिस्तान के हर शहर के कई मोहल्लों में पाई जाती हैं।